हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेट। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई वैकेंसी को लेके। वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आप वेट कर रहे हो। बहुत से लोग इस वैकेंसी का वेट करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं। तो वैकेंसी का नाम है एसएससी जीडी। आप सब बहुत सारे लोग इस वैकेंसी का वेट करते हैं हर साल, क्योंकि जो वैकेंसी भी है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। 25,487 वैकेंसी है, जो कि देख सकते हैं आप। ठीक है। और इसका पूरा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्या क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, डेट कब, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और एग्ज़ाम कब होने के चांस हैं। सारी चीज़ें इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो पहले इसकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन की बात बात कर लेते हैं। जो पोस्ट है वो है कांस्टेबल की, जनरल ड्यूटी की। ठीक है। राइफलमैन जीडी। और ये जो है फोर्स में है। ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है एसएससी। ठीक है। और फोर्स जो इसके इंक्लूड हैं वो हैं बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एक्सेट्रा। ठीक है। तो भाई अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेट्स की। जो इसकी जो तारीख रहेंगी उसमें क्या रहेंगी। पहली बात तो है, जो फॉर्म भरना स्टार्ट है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट, फॉर्म भरना स्टार्ट आपका हो चुका है और आप 31 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप वेट मत करना कि 31 दिसंबर में ही जाके फॉर्म भरूंगा, अभी बैठा रहूंगा आराम से। ऐसा लेट मत करना, साइट स्लो जाती है बाद में। ठीक है। और जो लास्ट डेट है आपकी, जो एप्लीकेशन फ़ी जो आपको देनी है वो 1 जनवरी तक आप दे सकते हैं। ठीक है। करेक्शन विंडो खुलेगी आपकी 8 से 10 जनवरी तक। कोई भी दिक्कत आपकी, गलत आपने गलत भर दिया है तो आप उस समय सही कर सकते हैं। ठीक है। जो टेंटेटिव इसके एग्ज़ाम की डेट है वो फरवरी से लेकर अप्रैल तक है। अब आप तब आप सोच सकते हैं कि एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है। तैयारी बढ़िया से करेंगे, साथ में करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हिंदी भी इंक्लूड है। बात करते हैं अब एलिजिबिलिटी की और क्वालिफिकेशन और एज की। तो पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। या तो आपने 10th पास किया है या फिर उसके आगे की, जैसे कि 12th है, ग्रेजुएशन है, मास्टर है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एज की बात करते हैं। अगर आप 18 से लेकर 23 साल तक हैं और जनरल हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। और जो जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी को उनके कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे कि एससी को 5 साल के लिए, ओबीसी को 3 साल के लिए, है ना। आपका नेशनल वाइज आपका डोमिसाइल इसके अंदर लगेगा। ऐसा कोई नहीं, पर्टिकुलर किसी जगह के लिए, राज्य के लिए वैकेंसी नहीं है, पूरे नेशन के लिए वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। ठीक है। तो जो सबसे पहले इसका स्टेज 1 होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। ऑनलाइन होगा। ठीक है। और अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको, जो बने बने रहना एग्जाम, अभी वीडियो में मैं इसका पूरा बताता हूँ कैसे कैसे इसके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने आएंगे और टाइमिंग क्या रहेगी। ठीक है। फिर इसके अंदर आपका फिजिकल होगा। ठीक है। फिजिकल भी होगा, क्योंकि फोर्स की पोस्ट है तो फिजिकल ज़रूरी है। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वगैरह होगा, और फाइनल मेरिट बनेगी, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके। अब वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको सीबीटी बताया था, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है, उसके लिए बताता हूँ। जो टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। इसमें 4 सेक्शन रहेंगे इसके अंदर। ठीक है। जैसे कि एक जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, जो कि रीजनिंग रहेगी। ठीक है। और आपकी जनरल नॉलेज रहेगी इसके अंदर। ठीक है। जीके रहेगी और मैथ रहेगी। और जो चौथी रहेगी वो इंग्लिश या फिर हिंदी रहेगी। या तो इंग्लिश आप चुन सकते हैं या फिर हिंदी चुन सकते हैं। अगर आप इंग्लिश चुनेंगे तो आपको इंग्लिश अंग्रेजी के क्वेश्चन आएंगे। और यदि आप हिंदी चुनेंगे लैंग्वेज में तो आपको हिंदी के क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है। हर सेक्शन से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 20 20 20 20, तो इस प्रकार 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। हर किसी के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, तो यानी टोटल 160 मार्क्स का हो जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है, सही से उत्तर लगाना है, तुक्का नहीं खेलना है इसके अंदर। ठीक है। और इसके अंदर आपको 1 घंटा टोटल दिया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। तो इसका जो आप जानते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब जो होती है, सरकारी जॉब जो होती है, सैलरी से ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं अदर सोर्सेज के लिए। ठीक है। जॉब आपकी सिक्योर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो सैलरी इतनी मैटर नहीं करती। ठीक है। जॉब होनी चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये थी पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन एसएससी जीडी के बारे में। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो इसकी हिंदी है, मैं पूरा इसका हिंदी का कोर्स ख़त्म कर दूंगा। और पूरा एक एक चीज़ जो इसमें आने वाली है, हिंदी पूरी ख़त्म करेंगे, इसकी कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और वो क्लास कर लेंगे आप, तो पक्का आपके 20 में से 20 ना आए तो मुझे कहना। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।